ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों ट्रिकी है ना। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे जो पोटेंशियल है वो हमारे पास दोस्तों इस टाइप का है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए एक को आपको एक तरकीब बताता हूँ। अगर आपने दोस्तों कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है तो स्टैंडर्ड बुक में दोस्तों हमेशा ये प्रॉब्लम वहाँ पे मेंशन होती है ना। ये बिल्कुल आम प्रॉब्लम है, कोई इसमें हेडेक लेने वाली दोस्तों बात नहीं है। ये हमारे पास दोस्तों है 2D कपल्ड ऑस्किलेटर। इसको दोस्तों हम बोलते हैं आपका 2 डायमेंशन में एक कपल्ड ऑस्किलेटर है। तो दोस्तों अगर आपके पास फॉर्म इस टाइप की होती है ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2D, है ना। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो हमारी जब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, आपका एक 2D ऑस्किलेटर है। तो दोस्तों 2D कपल ऑस्किलेटर की फॉर्म अगर दोस्तों इस टाइप की है, ठीक है, तो उससे अगर दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो दोस्तों ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी डायमेंशन फ्रीक्वेंसी होगी। तो दोस्तों उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के 4b का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों अगर इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आपके पास 5 है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम a प्लस सी निकालेंगे तो ये 10 आ जाएगा दोस्तों, a माइनस सी निकालेंगे 0 आ जाएगा और 4b का स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों 64 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस का यहाँ पे दोस्तों 18 आएगा। अब दोस्तों इसको एक बार जोड़ेंगे तो 18/4 आ जाएगा, इसको एक बार घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/8 आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इस पूरे को दोस्तों मैंने 1/8 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 1 की वैल्यू ये आ गई और दोस्तों ओमेगा 2 की वैल्यू ये निकल कर आ गई, ठीक है। ये हमारे पास है। अब दोस्तों हमारे पास इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी n1 प्लस 1/2 h ओमेगा 1, ये रहा हमारे पास। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद दोस्तों हमारे पास रिलेशन ये निकल कर आ गया, ठीक है। अब लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन ने बोला क्या है, आपसे क्वेश्चन ने बोला गया है लोवेस्ट एनर्जी आइगन स्टेट विद डीजनरेसी। दोस्तों हमको यहाँ पे वो लोवेस्ट एनर्जी आइगन स्टेट बतानी है जो डीजनरेसी को शो करे, ठीक है। अब डीजनरेसी को शो करने का मतलब है दोस्तों 3n1 प्लस n2। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ले लिया क्योंकि डीजनरेसी दोस्तों आपके n के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे देखा दोस्तों कि n1 और n2 अगर हम दोस्तों इसको 0 0 लेते हैं तो वैल्यू 0 आएगी, तो ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। फिर दोस्तों अगर 0 1 लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, इसकी भी दोस्तों एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ पे 1 0 कर रहा हूँ और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं 0 3 कर रहा हूँ तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा G इज इक्वल 2 आ रहा है और ये जो दोस्तों एनर्जी है ये हमारे पास 3 आ रही है ना। मतलब इसका जो सम है दोस्तों वो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो डेट्स वाई दोस्तों हमारे पास जो आंसर होगा वो 5h/2 होगा। अब दोस्तों इससे कम कहीं नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज का आप लोग यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखें। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये ना, है ना। तो यहाँ पे आप इसको दोस्तों कर सकते हैं। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर।